ఓకే మీ ఎంత స్వార్థి तो ऐसे ही उतर जा रही है वो पंडित जी कह रहे हैं मैं आ जाओ पंडित जी इज कमिंग सो ये है हल्दी फंक्शन का व्लॉग। अब ये पहले ही आ जाना चाहिए था बट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन इतना ज़्यादा पुअर कनेक्शन, इतना ज़्यादा कि एक रूम से दूसरे रूम में भी कॉल नहीं लग रहा था। वहाँ होटल के जो वाईफाई से हमने कनेक्ट किया था बट वहाँ इतनी पब्लिक थी कि वो भी ढंग से नहीं चल रहा था। इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, 8 बजे के लगभग का टाइम है और यहाँ ब्रेकफास्ट लग गया था जहाँ हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया है। उसके बाद में फिर नहा धो के हम तैयार हुए हैं हल्दी फंक्शन के लिए। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बेटी की हल्दी में दोनों बहनों ने पहनी है एक जैसी साड़ी, तो ये हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। और यहाँ दीदी चल पड़ी हैं मंडप की तरफ, कलश में जल भर के साथ हम दुल्हन को लेके ही जा रहे हैं। तो ऐसा नियम है बंगाली फैमिली में। थोड़ा तू पकड़ ले Okay, ladies and gentlemen, a beautiful bride is all ready for a big day. सो इतना खूबसूरत सजाया हुआ था। हल्दी का फंक्शन बोल लीजिए, मेहंदी का फंक्शन बोल लीजिए, काफ़ी सुंदर अरेंजमेंट और बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। तो ये था हल्दी का मंडप और उसके बाद हुआ है डांस शुरू। तो यहाँ समधी समधन सब ने मिल के एकदम डांस किया है। मज़ा ही आ गया हल्दी फंक्शन में। और यहाँ मैं दीदी को हाथ पकड़ के लेके आई कि चलो बेटी की शादी है, इसमें तो डांस करना ही होगा। सो सभी ने मिलके डांस किया है। डांस में आपको बताऊं तो कम से कम कुछ नहीं तो जब तक हल्दी का फंक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हो गया तब तक ढोल बजे हैं, तब तक डांस हुआ है। बहुत डांस किया है हम लोगों ने। यहाँ हमने समधी जी के साथ में डांस किया है और इससे पहले जो आपने देखा तो वो हमारी समधन जी है, उनके साथ हमने ढोल पे डांस किया है। और कुर्ते में आप देख रहे हैं, वाइट कुर्ते में, तो इनके साथ तो कुछ थोड़ा बहुत कंपटीशन सा हो गया था डांस का, जो बहुत ही फन वे में हम लोगों ने किया। और ये वाला जो डांस है दूल्हा दुल्हन का, ये सबसे बेस्ट वाला डांस था, ढोल डांस। और दोनों अपनी ही शादी में इतने खुश हैं, इतनी खुशी से इन्होंने एक भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें डांस नहीं किया है।
तो इन दोनों को खुश देख के तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि बेटी दामाद की बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। और इस टाइम तक पंडित जी आ गए थे। फिर फाइनली दोनों ही दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे बिठाया है हल्दी के लिए। और फिर जो पूजा पाठ होती है हल्दी से पहले, जितने भी नियम होते हैं दोनों के ही हुए हैं। और ये मतलब देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है बेटी की शादी हो कि हाँ भाई बेटी का घर बस रहा है, तो काफ़ी पूरा परिवार ही खुश रहता है। बट कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं बेटी को देख करके कि ये 2 या 4 दिन की जो इतनी रौनक लगी हुई है, बस उसके बाद में शादी के बाद बेटी विदा हो जाने वाली है। अब आजकल तो ऐसा नहीं है कि सालों बाद मिलने आते हैं या जो भी है, और एक ही सिटी में, एक ही शहर में अगर रह रहे हो तो बात अलग है। बट जूही आउट ऑफ कोलकाता रहेगी तो कभी कभी ही या फिर कुछ सालों में ही मिलना होगा बेटी से। और यहाँ मैंने डांस किया है जितनी भी समधन है सबके साथ मिलके। यहाँ हमारे दामाद जी के घर की तरफ से जो नियम है हल्दी के, बस उनको हल्दी लग रही थी। और हम लोगों में ऐसा नियम है कि हल्दी लगने से पहले कंगन पहनाया जाता है। कंगन मतलब बनाया जाता है, तो वो अमन से पहनवाया है, भाई भी पहनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो बस सबसे पहले ये जूही को कंगन पहनाया है, उसके बाद में फिर जूही को एक एक करके हल्दी लगाना शुरू किया है। तो सबसे पहले 5 सुहागिन जो हैं उन्होंने लगाई है। जैसा कि रत्ना दीदी जो हैं उनकी फैमिली में जो नियम है बंगाली में, वो नियम ही वहीं पर चले हैं। तो 5 भाभी ने मिलके सबसे पहले लगाई है, उसके बाद में हम लोगों ने लगाई है, फिर आंचल ने लगाई है। और इस टाइम पे उसको हल्दी चढ़ते देख काफ़ी हम इमोशनल हो गए थे। वो वीडियो मैंने ऐसा शूट नहीं किया है, बट यही है कि बेटी को हल्दी चढ़ रही है और मेहंदी लग रही है, भात चढ़ रहा है, तो आंखें भर ही आती हैं। क्योंकि बेटियां होती ही ऐसी हैं कि कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और शादी हो जाती है, विदा हो जाती हैं, फिर तो मेहमानों की तरह आती हैं मिलने के लिए। तो जितनी भी भाभियों ने हल्दी लगाई थी उनको ये नेक दिया है, एक एक चांदी का सिक्का दीदी ने। हो गए 5। यहाँ आंचल की बारी आई हल्दी लगाने को, तो मम्मी पीछे से बोल रही थी कि बेटा तेरी भी शादी इसी तरीके से जल्दी होगी। और आंचल यहाँ काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो गले लग गई उसके। अब इमोशनल का तो ये बताऊं कि मैंने सोचा था कि भाई विदाई में रोना धोना बिल्कुल नहीं करेंगे, खुशी खुशी विदा करेंगे। बट ऐसा होता है कहीं पे, जैसे ही विदाई का समय आया तो क्या बताऊं कि एकदम फूट फूट के इंसान रोने लगता है। बस वैसे ही हमारा भी हाल हो गया था। वो भी छोटी दी, छोटी दी बड़ा भाई है।
सो यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों को ही हल्दी लग गई थी। फिर एक एक फैमिली ने एक एक बार करके पिक्चर्स ली हैं और यहाँ बेटे वालों ने अपनी पिक्चर्स सारी ली हैं। उसके बाद में फिर हम सब गए हैं, हमने ली है। और आपको बताऊं कि हमारे दामाद जी के जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने तो ऐसा हाल किया यहाँ वही चल रहा है कि उनका कुर्ता तक फाड़ दिया, बॉटल जो पानी की थी ऊपर से नहला दिया। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा उन लोगों ने फ़न किया है। सो अंकित जी के फ्रेंड्स ने ऐसा हाल किया है उनका कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया हमारे। और यहाँ मैंने सोचा कि चलो थोड़ा चश्मा लगा के स्वैग में फ़ोटो खिंचाया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं मांग टीका पूरा फूल वाला, तो ये सभी ने लगाया था और इसी में हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की हैं। तो अभी बस आपके साथ पिक्चर्स थोड़ी सी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ ढोल बज रहे थे, ढोल तो इतने बजे हैं, पूरी शादी में ढोल ही ढोल बजे हैं, जिससे मतलब 4 चांद लग गए शादी को। यहाँ हल्दी का फंक्शन कंप्लीट हो गया था, हल्दी लगाना हो गया था। तो जूही को उठा के हम ले गए रूम में और हल्दी के बाद में फिर जूही को तैयार किया गया है चूड़ा के फंक्शन के लिए। तो चूड़ा मामा पहनाते हैं और ये वाली जो चूड़ा की रस्म है ये पंजाबियों में होती है। सो जूही को रूम में पहुंचाने के बाद में फिर 2-3 लेडी वहाँ पे रुकी हैं जूही के पास में, मम्मी, दीदी। और उसके बाद में यहाँ फिर से बहुत डांस हुआ है, लड़के वाले लड़की वाले सभी मिलके कर रहे थे। उसके बाद फिर अंदर बैंक्वेट में लंच का अरेंजमेंट था, तो वहाँ जिनको लंच करना था उस टाइम पर उन्होंने लंच किया है, हम सभी ने किया है। और फिर चूड़ा की रस्म के लिए जूही तब तक रेडी हो गई थी, फिर उसको लेकर आए हैं बैंक्वेट हॉल में। तो ऐसे ही उतर जा रही है, वो पंडित जी कह रहे हैं मैं आ जाओ, पंडित जी इस कमी। सो हम सभी जा रहे थे जूही को लेकर बैंक्वेट हॉल में चूड़ा की रस्म के लिए। और यही वाला चूड़ा है जो भैया ने पहनाया था जूही को। तो यहाँ भी पूरा पूजा पाठ जो चलता है वो हुआ है और उसके बाद में फिर भैया ने पहनाया है चूड़ा। यहाँ पर भी मतलब 45 मिनट के लगभग ऐसे पूजा चली है, फिर उसके बाद में चूड़ा पहनाया गया है। एंड देन फिर शाम को इसी दिन थी शादी। तो शादी का व्लॉग अलग से मैं लेकर के आऊँगी, पॉसिबल हुआ तो आज शाम को ही आपसे मिलने आ जाऊँगी शादी के व्लॉग के साथ। अदरवाइज़ कल तो आएगा ही आएगा, जहाँ तक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है मैं शायद आऊँ शाम को। और बस यहाँ पे चूड़ा पहनाने वाला रस्म कंप्लीट हो गया था। उसके बाद सब अपने अपने रूम में गए हैं, थोड़ा रेस्ट किया है लंच करने के बाद में। एंड देन फिर स्टार्ट हुई है शादी की तैयारियाँ। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, शादी के दिन वाले व्लॉग में। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।